व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सरसों की एमएसपी 6,200 रुपए निर्धारित की गई। पिछले साल से 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है एमएसपी में। फसल खरीद के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा। मंडियों में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किए गए हैं। 8% से ज्यादा नमी होने पर खरीद में देरी होगी। प्रदेश की 108 मंडियों में यह खरीद जो है वो की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त, जहां चमेली फसल मेरी ब्योरा को लेकर ये पोर्टल जारी किया गया था। इस पोर्टल के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं प्रदेश भर की मंडियों में आज से सरसों की खरीद शुरू हो गई है। प्रदेश भर की 108 मंडियों में सरसों की खरीद की जा रही है। मंडी प्रशासन ने फसल खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम का दावा भी किया है। वहीं सरकार ने सरसों की एमएसपी में 250 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए अब सरसों की एमएसपी 6,200 यानी 6200 रुपए कर दी है। साथ ही दावा भी किया गया कि 48 से 72 घंटों के अंदर किसानों की फसल का भुगतान सीधा उनके खातों में किया जाएगा। किसानों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा इसके लिए, जैसे कि सभी मंडियों में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो गया है। आपको बता दें इसकी औपचारिकता अनिवार्य है। घोटाले को लेकर ये अहम कदम उठाए गए हैं। वहीं मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल भी किसानों को हर बार की तरह रजिस्ट्रेशन उस पर कराना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि सरसों की नमी अगर 8% से ज्यादा हुई तो खरीद में देरी हो सकती है। इस बात का भी किसानों को ध्यान रखना होगा। 8% से ज्यादा नमी होने पर खरीद में देरी हो सकती है। तो प्रदेश की 108 मंडियों में अब ये खरीद होगी। आज से सरसों की खरीद जो है वो शुरू हो जाएगी। वहीं फसल खरीद को लेकर सभी व्यापक इंतजाम जो है मंडियों में कर दिए गए हैं। लगभग 108 मंडियों में ये खरीद जो है आज शुरू की जाएगी। इसके लिए कई अहम चीजें जो है वो किसानों को इन बातों का ध्यान रखना था। आपको बता दें खरीद को लेकर मंडियों में कई प्रबंध किए गए हैं। चलिए वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास कुमार इस वक्त करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है? मंडियों में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? ये वाला दिखा देना, इधर दिखा देना जब कहूं तो भैया गोरोंडा मंडी में शुरू हो गई है। वही बात करें तो जो यहाँ पर एक किसान टैक्स की भी सुविधा बनाई गई है। आप तस्वीर हम देख सकते हैं, मार्केट कमेटी के द्वारा जो है किसान टैक्स बनाया गया। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। अगर किसान की कोई समस्या है तो वो अपने टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्या लिखवा सकता है और उसका निदान तुरंत प्रभाव से किया जाएगा जी। और एक जो सरकार ने है खरीद, सरसों की खरीद और गेहूं की खरीद पर कुछ नए नियम लागू कर दिया। बायोमेट्रिक इसमें कंपलसरी कर दी गई है, जिसको औपचारिकता के आधार पर, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि धान का सीजन हुआ था, जिसके बड़े चलते बड़े स्तर पर हरियाणा की बात करें, करनाल जिले की बात करें, यमुनानगर की बात करें, बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था, जिससे उन्होंने कानूनों को सुधार लाते हुए कहा कि बायोमेट्रिक जरूरी है। और जो ट्रैक्टर ट्राली मंडी के अंदर आएगी, जो गेट पास कटेगा, उसमें जो नंबर प्लेट है उसमें अनिवार्य कर देगा। ट्रैक्टर की बात करें, ट्राली के उसमें उसकी भी फोटो खींचेगी, उसके बाद बायोमेट्रिक होगी। और अगर वो बंदा जिसकी जो खरीद करने आ रहा है उसकी नहीं होती तो वो 3 अपने बंदे देगा गारंटी तौर पर, तब आगे जाकर उसकी खरीद होगी जी। जी चलिए ठीक है विकास, आपसे जानकारी लेंगे। वहीं रेवाड़ी से हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ स्थिति अभी रेवाड़ी में बनी हुई है? इस बार कई चीजें जो हैं लागू की गई थी। बायोमेट्रिक प्रोसेस लागू किया गया था, वहीं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य था। क्या कुछ किसान जो है इसको लेकर कह रहे हैं? हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में मौजूद है। जिस तरह से के लिए तमाम तरह के इस बार कुछ नए रूल्स लेकर आए गए थे, ताकि जो खरीद प्रक्रिया होती है पारदर्शी रूप से की जा सके। जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 जो गवाह है वो गवाह की कोई जरूरत नहीं होती। एक्चुअली ये क्या था कि जो किसान होता है खुद अपनी फसल बेचने आता है। यदि वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता, 3 अपने नुमाइंदे अधिकृत कर सकता है, वो भी आकर मंडी में अपनी फसल बेच सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि उसको गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने 3 कोई भी लोग अधिकृत कर सकता है। उसकी जो मंडी प्रशासन की ओर से पहले से बायोमेट्रिक जो तमाम जो पहचान है वो अधिकृत कर दी जाएगी। असल में रेवाड़ी में अभी तक की बात कर रहे, क्योंकि आज पहला दिन है सरसों की खरीद का। और सरसों की खरीद रेवाड़ी में, क्योंकि रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो या फिर भिवानी हो, पूरा साउथ हरियाणा जो सरसों की खरीद के सबसे बड़ा उत्पादकों में से एक है। ऐसे में यहाँ पर अभी तक 66 किसान पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक भी जो किसान अभी तक सरकारी खरीद के लिए नहीं पहुंचा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये कि जो एमएसपी है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन रेवाड़ी की मंडियों में लगातार 6600 से
₹6700 उनको मिल रहा है। ऐसे में हर कोई किसान चाहता है कि उसकी ऊंचे दामों में उसकी फसल बिके। और रेवाड़ी की मंडी में अभी तक देखा गया कि अधिकतर जो किसान है अपनी जो प्राइवेट आड़तियों को अपनी फसल बेचते हैं उनको बेहतर दाम मिल रहा है। इसके चलते अभी क्योंकि पहला आज दिन है और सुबह से तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस कर्मी है वो भी तैनात किए गए और जो गेट पास की वो व्यवस्था की गई है ताकि जो भी किसान आए अपनी फसल देखेंगे कि जो किसान पहुंचा है यहाँ पर उसकी तमाम जो एंट्री करी जाती है और क्योंकि वो हर कोई किसान यही चाहता है कि वो अपनी जो उपज है वो प्राइवेट में बेचती। 6200 से ज्यादा तो भाव प्राइवेट आड़ती दे रहा है। ऐसे में सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद बेचता है वो यही चाहता है कि उससे दाम बेहतर मिले। ऐसे रेवाड़ी की मंडी की बात कर ले तो 66 किसान अभी तक पहुंचे, लेकिन अधिकतर किसान अपनी जो उपज है प्राइवेट में बेचना चाहता है। अभी तक किसी भी व्यक्ति ने गेट पास नहीं कटवाया है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हम जब मंडी प्रशासन के अधिकारियों से कल बात कर रहे थे उनका यही कहना था कि गेट के लिए जो नंबर प्लेट की व्यवस्था की गई है, यदि किसी के पास नंबर प्लेट नहीं है तो ऐसा नहीं कि उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी, उसकी फसल भी खरीदी जाएगी। उसके लिए तमाम वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो रोस्टर जारी कर दिया है गाँव के हिसाब से अलग अलग हर गाँव का रोस्टर जारी किया गया ताकि अलग अलग दिन अलग अलग किसान अपनी फसल लेके आ सके, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे में सरकार की ओर से जैसे कि आदेश दिए गए थे तमाम व्यवस्थाओं का यहाँ पर दावा किया गया है। आखिर दावों में कितना दम है तो आने वाले दिनों में जैसे खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी उसमें देखने को मिलेगा। रेवाड़ी में करीब 56,000 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना जो पंजीकरण जो सरसों की उपज है उसके लिए कराया। वहीं 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू होनी है, उसके लिए करीब 26,000 किसानों ने अपना पंजीकरण करा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तमाम दावे जो बेहतर व्यवस्थाओं के किए गए हैं वो दिखाई भी देते हैं, लेकिन क्योंकि जब ज्यादा संख्या में किसान आएंगे असल टेस्ट दावों का तब होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो सरकार की ओर से इस बार पारदर्शी व्यवस्था के लिए जो कुछ विकल्प अपनाए गए हैं जैसे कि ट्रैक्टर की नंबर प्लेट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और जो किसान है तीनों अपने नुमाइंदे चुन सकता है वो आकर बेचे। तमाम ऐसी व्यवस्था तो हमने देखा है। रेवाड़ी राजस्थान से सटा हुआ है, तो यहाँ पर जो राजस्थान के किसान है कई बार वो भी बेचने पहुंचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को घाटा होता है तो वहीं किसानों को भी नुकसान झेलना पड़ता है। उसी से बचने के लिए सरकार की ओर से एक कदम उठाया गया कि ताकि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण करा वही किसान अनाज मंडियों में जाकर अपने उत्पाद को बेच सके। पहले फसल अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, ऐसे में अब मौसम सही दिखाई दे रहा है। तमाम किसान लगातार अपनी फसल लेकर पहुंच रहे। आप देखेंगे ट्रैक्टर यहाँ पर आप लाइन देखिए एक के बाद एक ट्रैक्टर आते हुए दिखाई देंगे। हर किसी का यहाँ पर पंजीकरण कराया जाता है। एक लगातार सुबह से ही ये तांता लग गया था किसानों का आने का और लगातार अभी भी किसान आते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सरसों है दक्षिण हरियाणा का पीला सोना कहा जाता है। यहाँ के अधिकतर किसानों की जो इकोनॉमी है पूर्ण से आर्थिक स्थिति सरसों की उपज पर डिपेंड करती है। अब की बार किसानों को भी जैसे उनकी बेहतर उत्पाद हुआ है उनको दाम बेहतर मिलेंगे और ऐसा होता हुआ भी दिखाई भी दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि 6200 सरकार की ओर से एमएसपी निर्धारित किया गया, लेकिन इस बार जो प्राइवेट आर्टिफिशियल बताया ये भी जानते हो हमारे सोर्स है कि जो अडानी है उसकी ओर से अब तमाम रेवाड़ी हो महेंद्रगढ़ हो नारनौल हो भिवानी हो अडानी की ओर से खरीद की जा रही है। उसको लगातार जो 65 से सरसों को 7,000 तक रुपए प्रति क्विंटल में सरसों बिक रही है। ऐसे में किसानों में कुछ भी है जिस तरह से उनको अच्छे दाम मिल रहे हैं और पूरी तरह से वो अनाज मंडी में यहाँ पर प्राइवेट आड़ती मौजूद रहते हैं वो उनकी खरीद करते हैं, तुरंत अपने जो दाम है कैश लेकर उसको वापस लौट जाते हैं। ऐसे में रेवाड़ी मंडी में अभी तक की बात करें तो व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई देती है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे डे बाई डे संख्या बढ़ेगी किसानों की असली टैक्स कब होगा आखिर व्यवस्थाओं में कितना दम है। जी अमित, चलिए आपके पास वापस आएंगे, जवाब लेंगे। इसी बीच विकास आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि इस बार एमएसपी पे भी 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई। कितनी बड़ी राहत ये किसानों के लिए है और क्या कुछ दिक्कतें अभी क्या फिलहाल इसको लेकर कोई और भी दिक्कतें हैं जो मंडी में, क्योंकि इंतजाम भी व्यापक किए गए हैं, एमएसपी पर बढ़ोतरी भी की गई है, ये भी सुनिश्चित किया गया है कि 48 से 72 घंटों के बीच भुगतान भी किया जाएगा। क्या और कुछ दिक्कतें हैं, कुछ स्थिति है जो किसानों के लिए मुश्किल बना रही है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरह धान घोटाला बड़े स्तर पर होता है उसके चलते सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों के लिए बायोमेट्रिक कंपलसरी कर दी गई। जैसे ही वो एंट्री करेगा तो बायोमेट्रिक कंपलसरी होगी और जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर है नंबर प्लेट भी होगी और जो तमाम सुविधाएं हैं और जो मंडी को पूरी सीसीटीवी कैमरे से कनेक्टिविटी कर दी गई है। अगर किसी भी मंडी प्रशासन के द्वारा एक भी कैमरा बंद कर दिया जाएगा तो उसके द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। और वहीं बात करें तो ई पोर्टल है, जो ई खरीद पोर्टल है मेरा पेट्रोल बोरा पर, उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और पानी की सुविधाएं कर दी गई है। और जो करनाल की बात करें तो करनाल में 3 गेट एंट्री बनाए गए और उनमें गेट एंट्री पुलिस पुख्ता इंतजाम कर और जिला प्रशासन पुलिस
प्रशासन भी तैनात कर दिया गया है कि ताकि कोई भी किसान है उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। और जो भीड़ हो जाती है जिसके चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह यातायात को भी देखेगा कि क्योंकि मंडी ये हाईवे पर पड़ती है जिसके चलते टैक्सी ट्रैलियों का जाम लग जाता है। और वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से हटा है। करनाल जिले की बात करें तो एमएसपी की बात करें तो जो 2650 न्यूनतम ड्यूटी हो गई है, सरकार ने इसको उतारना और सफाई के जो 20 तक अतिरिक्त देने के लिए मुआवजा कराने के लिए कहा गया है जो प्रति क्विंटल पर देंगे किसानों को। और वहीं बात करें तो मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश जैसे शहरों में जो 40 रुपए अतिरिक्त बोनस के रूप में भी हरियाणा सरकार अब देने का लागू करने जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ये लागू कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं अमित, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि बताया जा रहा है नमी को लेकर भी किसानों को खास ध्यान रखना है। अगर 8% से ज्यादा नमी होती है तो फसल खरीद में देरी हो सकती है। क्या कुछ और चीजें हैं जो किसानों को ध्यान रखनी है इस बीच? जी, जैसा कि आपने भी बताया कि 8% नमी की जो कंडीशन है वो रखी गई थी। किसान जब भी अपनी फसल लेके आता है उसको पहले ही कह दिया जाता है कि लगातार जो मंडी प्रशासन है लगातार एक सप्ताह से लोगों किसानों को जागरूक किया गया तमाम माध्यम से कि जो किसान है अपनी जो उत्पाद है सरसों का उसको सुखाकर लेकर मंडी में पहुंचे। ऐसे में जो 8% की नमी है, यदि उससे कम नमी ज्यादा नमी मिलती है तो उनको वापस भेज दिया जाता है, उनको सुखाकर लाने के लिए कहा जाता है। ऐसे में रेवाड़ी में हमने देखा कि अमूमन सारे किसान जागरूक हैं और वो अपनी जो उपज है उसको सुखाकर लेकर ही पहुंचते हैं। उसके बाद जो प्राइवेट में बेचते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है सरसों की वो चेक की जाती है कि इसमें सरसों की मात्रा क्या है। यदि 40% की इसमें सरसों तेल की मात्रा आती है, मस्टर्ड ऑयल की मात्रा आती है तो उसको अच्छे भाव मिलते हैं और 7,000 तक वो सरसों बिक रही है। ऐसे में सरकार की ओर से जहां एमएसपी में बढ़ोतरी की गई वहीं जो ओपन मार्केट है उसमें भी किसानों को बेहतर दाम मिलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि पूरी तरह से रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, गुड़गांव हो या फिर भिवानी हो, पूरे साउथ हरियाणा के किसानों की इकोनॉमी सरसों पर डिपेंड करती है। यहाँ का पीला सोना कहा जाता है। अधिकतर रकबे में यहाँ पर सरसों की बिजाई की जाती है। इस बात से समझा जा सकता है कि 56,000 अकेले रेवाड़ी में 56,000 किसानों ने सरसों की खरीद के लिए अपना पंजीकरण मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे कराया, जबकि जो गेहूं की बिक्री के लिए उन्हें मैच 26,000 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। ऐसे में 56,000 किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे हैं और पिछली बार भी 7 लाख क्विंटल सरसों की खरीद रेवाड़ी और बावल की मंडी में हुई थी। ऐसे में एक बड़े उत्पादक के तौर पर रेवाड़ी और पूरा साउथ हरियाणा देखा जाता है। उसी की वजह है कि यहाँ पर क्वालिटी भी सरसों की बेहतर मिलती है। देश के जो बड़े बड़े जो सरसों के खरीद के प्लेयर्स हैं वो रेवाड़ी और साउथ हरियाणा से खरीद करते हैं। हमने पिछले दिनों में देखा था कि जो बाबा रामदेव वो यहाँ से सरसों खरीदते हैं। अब अडानी की बात कही जा रही है कि वो रेवाड़ी की मंडी हो तमाम मंडी में पहुंच रहे हैं और सरसों की खरीद कर रहे हैं, जिसके सीधा लाभ हरियाणा के किसानों को, खासकर दक्षिण हरियाणा के किसानों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार की पहल बेहतर कही जा सकती है कि उन्होंने पहले से ही जो एमएसपी उसमें बढ़ोतरी की है, लेकिन किसानों को एमएसपी के बजाय उसको बेहतर दाम ओपन मार्केट में मिल रहा है। वो अपनी फसल लगातार रेवाड़ी की मंडियों में लेकर पहुंचे। पिछले करीब 10 दिन से लगातार किसान मंडियों में फसल लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी जो प्राइवेट मंडियों में अपनी फसल बेची है। आज पहला दिन है सरकारी सरसों खरीद का, आज शुरू हो चुका है, किसान पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी तक किसी भी किसान ने सरकारी खरीद के लिए अपना टोकन नहीं कराया। उसकी बड़ी वजह यही है कि हर कोई किसान चाहता है उसको बेहतर दाम मिले और ओपन मार्केट में, प्राइवेट मार्केट में उसको बेहतर दाम मिल रहे हैं। वो आरटीओ के पास अपनी फसल बेचता है, उसको पैसा तो 67 प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा मिलता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसको बेहतर दाम मिले। ऐसे में रेवाड़ी के किसानों में इस बात को लेकर खुशी है कि उसको बेहतर दाम मिल रहे हैं और उसी के चलते अभी तक कोई भी सरकारी खरीद के लिए उन्हें टोकन नहीं कराया गया। हालांकि इस बार कुछ पाबंदियां भी लगाई गई है पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन किसानों को अभी तक इस तरह की कोई दिक्कत दिखाई नहीं दी। आज पहले दिन ये भी बताया गया कि जो बायोमेट्रिक व्यवस्था थी उसमें कोई टेक्निकल इशू है। ऐसे में बायोमेट्रिक नहीं किया जा रहा। जो भी किसान आता है उसकी सीधी एंट्री रजिस्टर में की जाती है और उसको मंडी के अंदर प्रवेश दिया जाता है। क्योंकि पहला दिन है तो तमाम व्यवस्थाओं का टेस्ट भी होगा, बायोमेट्रिक को तमाम जो भी इस बार नई व्यवस्थाएं की गई उनका टेस्ट भी होना है। लेकिन पहले दिन की बात करें तो आज पहले दिन बायोमेट्रिक में जो वेरिफिकेशन होना था उसमें कोई इशू है पूरे हरियाणा में, उसके चलते अभी सीधी एंट्री रजिस्टर में कराई जा रही है और रजिस्ट्री में एंट्री कराने के बाद किसानों को अंदर भेज दिया जाता है। वो फड़ पर पहुंचते अपनी फसल डालते हैं और वहां पर उनकी बोली लगती है। उसके बाद उनको जो भी रेट, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से उनको अब रेट अप डाउन रहता है, उसके बाद किसान अपनी। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो